नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी के समक्ष महामृत्युंजय मंत्र के विशिष्ट ज्ञान को लेकर आए हैं। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और इस मंत्र का क्या महत्व है, यह मंत्र कब और कैसे प्रभाव में आया और इसको बनाने वाले कौन थे, इन समस्त प्रश्नों के उत्तर लेकर आज हम आप सभी के समक्ष प्रकट हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप सबको जानकर हर्ष होगा और धार्मिक मान्यता भी है कि महामृत्युंजय मंत्र के जाप से व्यक्ति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है और यमराज भी उन्हें कष्ट नहीं देते। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति के बारे में यह पौराणिक कथा प्रचलित है कि शिव भक्त ऋषि मृकंडू ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ऋषि मृकंडू को इच्छा अनुसार संतान प्राप्त होने का वर दिया था, परंतु शिव जी ने ऋषि मृकंडू को स्पष्ट रूप से बता दिया था कि उनका पुत्र अल्प आयु होगा। कुछ समय बाद ऋषि मृकंडू ने पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऋषि ने बताया कि इस संतान की उम्र केवल 16 वर्ष है। यह सुनते ही ऋषि मृकंडू विषाद से घिर गए। यह देख जब उनकी पत्नी ने दुख का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात कह सुनाई और भगवान शिव के वरदान स्वरूप एक अल्पायु संतान को प्राप्त होने की बात स्पष्ट कही। यह सुन के उनकी पत्नी ने भी बहुत दुख व्यक्त किया। तब उनकी पत्नी ने कहा कि यदि शिव जी की कृपा होगी तो यह विधान भी टल जाएगा। ऋषि ने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा और उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय शिव भक्ति में लीन रहने लगे। जब समय निकट आया तो ऋषि मृकंडू ने पुत्र की अल्पायु की बात पुत्र मार्कंडेय को बताई। साथ ही कहा कि यदि शिव जी चाहेंगे तो इसे टाल सकते हैं, क्योंकि वे अनादि अनंत हैं और समस्त प्राणियों के परमपिता भी वही हैं। माता पिता के दुख को दूर करने के लिए महर्षि मार्कंडेय ने भगवान शिव के से दीर्घायु प्राप्त करने के लिए घोर आराधना शुरू कर दी। ऋषि मार्कंडेय की घोर आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र को मान्यता प्रदान करते हुए उस मंत्र को सिद्ध किया और मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान प्रदान किया। आप सभी के समक्ष मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र को इस प्रकार जपा जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। समय पूरा होने पर मार्कंडेय के प्राण लेने जो यमदूत आए, परंतु शिव की कृपा से वो उनके प्राण ना हर सके, क्योंकि भगवान शिव ने वरदान देकर मार्कंडेय को चिरंजीवी बना दिया था। अतः ये कहा जा सकता है कि ऋषि मार्कंडेय द्वारा बनाए हुए महामृत्युंजय मंत्र के सिद्ध होने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई और महर्षि मार्कंडेय चिरंजीवी बन गए, अर्थात दीर्घायु हो गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महर्षि मार्कंडेय ने ही महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और उस मंत्र को जप करके उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया और भगवान शिव द्वारा उसे मान्यता प्राप्त हुई। इस प्रकार हम कहेंगे कि सर्वप्रथम महामृत्युंजय मंत्र से महर्षि मार्कंडेय ने अपनी अल्पायु को दीर्घायु में परिवर्तित किया। और आप सबको जानकर हर्ष होगा कि संसार में महर्षि मार्कंडेय की आयु बढ़ने के बाद दूसरी बार महामृत्युंजय मंत्र का उपयोग चंद्रमा के प्राणों को बचाने के लिए किया गया। जब चंद्रमा को क्षय होने का श्राप लगा, तब उस श्राप से मुक्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र की आराधना की गई और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्रमा को अभयदान दिया।
और महामृत्युंजय मंत्र के जाप को सिद्ध किया। आप सबको यह बात ज्ञात होनी चाहिए कि चंद्रमा को क्षय होने का श्राप मिलने से पूर्व भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने माथे पर धारण नहीं किया था। भगवान ने चंद्रमा को अभय दान प्रदान किया, तत्पश्चात उन्होंने उसे अपने शीश पर धारण किया, जिसकी वजह से मास के 15 दिन चंद्रमा श्राप की वजह से घटते चले जाते हैं और 16वें दिन से शिव द्वारा अभयदान प्राप्त होने के कारण वो अपने पूर्ण स्वरूप को धीरे धीरे प्राप्त होकर पूर्णिमा के दिन अपने संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। अतः महामृत्युंजय मंत्र दीर्घायु प्रदान करने वाला है, रोगों को नष्ट करने वाला है, मृत्यु को टालने वाला है और भगवान शिव को अति प्रिय है। अतः हम सभी को भगवान शिव की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि देवादिदेव महादेव सर्व सक्षम है, सबके नाथ हैं। भगवान सब पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।